20s आर अमेजिंग। इसमें सबसे ज़्यादा वक्त हमारे पास होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा chaotic लाइफ हमें हमारे 20s में ही लगती है, स्पेशली अर्ली 20s में। कुछ क्लैरिटी नहीं होती कि क्या बनना है लाइफ में, क्या करना है लाइफ में, और सबसे ज़्यादा सेल्फ डाउट भी हमारे 20s में हमें फील होता है। साथ ही साथ सबसे कम डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है हमारी 20s में, खास कर अर्ली 20s में। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा 9 लेसन्स जो मैंने मेरे 20s में सीखे हैं। इसमें कुछ हार्श ट्रूथ भी है, कुछ गलतियां भी हैं और कुछ अच्छी बातें भी है। सो लेट्स बिगिन। Lesson number 1, just start. The most successful businessmen don't procrastinate or wait until everything is perfect because it's never going to be perfect. वो बस स्टार्ट करते हैं और बाद में बिल्ड करते करते सीखते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बात की जाए तो मैंने जब ये यूट्यूब चैनल शुरू किया तब मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। अगर मैं वेट करता कि मुझे सब कुछ मालूम होना चाहिए, मुझे कैमरा वर्क कैसे करता है वो जानना चाहिए, या फिर राइटिंग कैसे करनी चाहिए ये जानना चाहिए, या फिर कैसे एडिटिंग करनी चाहिए, कैसे मैं दिखने चाहिए, कैसे कैमरा होना चाहिए, सब कुछ अगर मुझे परफेक्ट मिल जाता तो शायद मैं मेरा पहला वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं करता। मैंने सब कुछ सीखते सीखते बिल्ड किया है, सब कुछ सीखते सीखते ही करते करते ही बिल्ड किया है। और अभी मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि मेरे वीडियोस बेटर हो रहे हैं, मेरी कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। मेरे फॉलोअर्स मुझे जो कुछ भी कमेंट करते हैं उसमें बहुत सारे पॉजिटिव होते हैं कि तुम्हारा पोटेंशियल बहुत हाई है, तुम कभी भी क्विट मत करना। तो ऐसे कमेंट जब पढ़ता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। हम अगर सब कुछ परफेक्ट होने की राह देखने लगे तो एक सेल्फ डाउट हमारे अंदर बैठ जाएगा जो आपको अंदर से पैरालाइज कर सकता है। बिकॉज फेयर ऑफ फेलियर और सेल्फ डाउट अबाउट योर कैपेबिलिटीज कैन पैरालाइज यू इनटू इनएक्शन। फियर ऑफ फेलियर के बारे में मुझे एक कबीरदास का दोहा याद आता है, जिन खोजा तिन पाया पहरे पानी भेंट, मैं बपोरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। इसका मतलब ये है कि जो लोग प्रयास करते हैं, जो लोग ट्राई करते हैं कुछ भी नई चीज़, तो वो गोते खर पानी में भी अगर चले जाए तो कुछ ना कुछ तो खोज कर लाते हैं। और जो फेल होने से डरते हैं वो किनारे बैठे बैठे ही पूरी ज़िंदगी अपनी निकाल देते हैं और उनके हाथ कुछ नहीं लगता। लेसन नंबर 2, लिव इन अ बेटर एनवायरनमेंट। तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन इफ़ यू आर सराउंडेड विद पेसिमिस्ट एंड हेटर्स यू विल नेवर इम्प्रूव इन योर लाइफ। क्योंकि सराउंडिंग बहुत मैटर करता है। आप किन लोगों के साथ रहते हो, कैसे लोगों के साथ रहते हो, ये बहुत मैटर करता है। इस बारे में मैं पिछले वीडियो में भी बात कर चुका हूँ। पेसिमिस्ट लोगों के साथ, निराशवादी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही घातक होता है, क्योंकि वो बहुत बुरा इम्पैक्ट आपके मेंटल हेल्थ पर डाल सकते हैं। मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ काम करता है, वो हमेशा मुझसे बात करता है कि उसे ज़िंदगी में कुछ तो करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन ये जो जॉब है उसे वो पसंद नहीं है। लेकिन अगर जब मैं पूछता हूँ उसे कि तुम घर जाकर क्या करते हो और क्या प्लान है तुम्हारा, तो वो कुछ भी नहीं बोलता। उसके पास कोई प्लान नहीं है। वो बस अपने दिमाग में एक कुछ तो करूँगा कहकर अपने आप को समझाता आ रहा है, लेकिन कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा। ऊपर से वो मुझे कहता है कि मैं जब घर जाता हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता, कुछ नहीं हो सकता हमारा, हम सिर्फ ऐसे ही इसी जॉब में मरेंगे। ऐसे निगेटिव जब वो बातें करता है तो मैं उसके नज़दीक भी नहीं जाता, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही घातक होते हैं। वो आपको बहुत, आपके मेंटल हेल्थ को बहुत डैमेज कर सकते हैं। इन लोगों की वजह से आपका जो गोल है उसमें आप पीछे रह सकते हैं और आपका जो एम्बिशन है उसमें आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम बिल्कुल स्पेंड मत कीजिए। लेसन नंबर 3, लर्न टू राइट। ये दुनिया 2 तरीके से कॉन्कर की जाती है, एक तलवार की जोर पर और दूसरी कलम की जोर पर। आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है, आपको क्रिएटिव थिंकिंग करनी है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, आपको आपका इमेजिनेशन दिखाना है, आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, देन राइटिंग इज़ द बेस्ट टूल। मैं जब कॉपी राइटिंग सीख रहा था तब मुझे पता चला कि राइटिंग का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस होता है मार्केटिंग पर या फिर सेल्स पर। आप कुछ भी बेच सकते हो अगर आपको राइटिंग अच्छा आता है, आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना अच्छा आता है। और राइटिंग बहुत ही इसेंशियल चीज़ है, खास कर इस डिजिटल वर्ल्ड में जहाँ पर तलवार की ज़रूरत नहीं, सिर्फ राइटिंग की जोर पर आप दुनिया को कॉन्कर कर सकते। हर एक इन्फ्लुएंसर आप देखोगे, हर एक क्रिएटर आप देखोगे, हर एक यूट्यूबर आप देखोगे, या फिर हर एक पॉडकास्टर आप देखोगे, वो राइटर होते हैं। भले ही उन्होंने आपको कभी भी अपनी राइटिंग नहीं दिखाई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैठकर स्टैंड अप कॉमेडियन भी देख लो, बहुत अच्छी तरीके से लिखते हैं, क्योंकि राइटिंग से ही आपका इमेजिनेशन लोगों को पता चलता है, आप बेटर होते हो आपकी क्रिएटिविटी में। जोडी पिक्योट ने कहा था, यू मे नॉट राइट वेल एवरी डे
but you can always edit a bad page. You can't edit a blank page. Lesson number 4, rejection is better than regret. कॉपीराइटिंग सीखने के बाद जब मैं क्लाइंट सर्च के लिए जाता था, मैं बहुत ईमेल, कोल्ड ईमेल लोगों को भेजता था, तब बहुत बार मुझे रिजेक्शन मिला है, बहुत बार मुझे लोगों ने ना कहा है। पहले बार मेरा एक्सपीरियंस ये रहा था कि 3 लोग मेरा इंटरव्यू लेना चाहते थे, तब उन्होंने कहा था कि आज शाम 7 बजे हम आपसे बात करेंगे, तब रेडी रहना। तो मुझे बहुत डर लगा था कि 3 लोग मिलकर, जो एमडी है, सीईओ है और एक साथ में एक असिस्टेंट था, वो तीनों मिलकर मेरा इंटरव्यू लेना चाहते थे, वो भी इंग्लिश में। तो मैं बहुत डर गया था तब। लेकिन अगर मैं उस वक्त नहीं जाता या फिर कोई तो मैं बहाना बनाता या फिर मैं इतना डर जाता कि मैं उस इंटरव्यू के लिए ही नहीं जाता, तो शायद मेरा कॉन्फिडेंस कभी नहीं बढ़ता। तो उस दिन मैं गया और मैंने उन्हें इंटरव्यू दिया और उनको जब पता चला कि वो मेरे फर्स्ट क्लाइंट हो गए, अगर उन्होंने मुझे हायर किया तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, लेकिन उसके बाद मुझे डर नहीं लगा। उसके बाद मुझे कोई पछतावा नहीं हुआ कि मैं नहीं गया। उसके बाद मुझे उल्टा खुशी हुई कि मैंने ट्राई तो किया। रिजेक्शन इज़ बेटर देन रिग्रेट। रिग्रेट हमेशा मुझे रहता कि एटलीस्ट मुझे ट्राई करना चाहिए था, एटलीस्ट मुझे इंटरव्यू देना चाहिए था। तो रिग्रेट मेरा कभी भी नहीं रहा। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा था, द मोर आई रिस्क बीइंग रिजेक्टेड द बेटर माई चांसेस आर बीइंग एक्सेप्टेड। लेसन नंबर 5, डोंट लिसन एवरीथिंग व्हाट योर पेरेंट्स से। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम्हारे पेरेंट्स की बात मत मानो, मैं ये कह रहा हूँ कि सब कुछ मत मानो। वो नहीं चाहते कि उनका बेटा रिस्क ले, क्योंकि फेल होने का डर हमेशा रहता है और वो नहीं चाहते कि उनका बेटा फेल हो जाए, इसलिए वो हमेशा जिसमें रिस्क कम हो या फिर रिस्क हो ही ना, ऐसा करियर चुनने के लिए कहेंगे। पेरेंट्स आपको गाइड करेंगे उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनके जो सर्कमस्टेंसेस है उनके हिसाब से, जो शायद आपसे मेल ना खाता हो, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस अलग है, आपके अलाइनमेंट अलग है, आपके जो सर्कमस्टेंसेस है अब अलग है, इसलिए आप शायद अग्री ना करें और वो बात सही है और वो बात उनको शायद पसंद ना आए। तो कभी कभी आप जो कर रहे हो वो सही है, आपको अगर ऐसा लगता है और उससे आपको पेरेंट्स को दुख होगा, ऐसा अगर आपको लगता है तो कोई बात नहीं, दुख होने दो। बाद में उनको भी समझ में आ जाएगा कि आप जो कर रहे हो वो सही कर। तुम्हारे पेरेंट्स ने कही हुई हर एक बात को आँख बंद कर मानना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी क्रिटिकल थिंकिंग कर कर उसे इवेल्युएट कर कर आपको समझना पड़ता है कि वो सही है या गलत है। लेसन नंबर 6, यू विल बी रिस्पेक्टेड इफ़ यू अर्न मनी। आप अगर टीनेज में हैं या फिर अर्ली 20s में हैं तो एक बात जल्द से जल्द समझ लेना कि घर वाले हो या फिर दुनिया तभी आपकी रिस्पेक्ट करेंगी जब आप पैसा कमाओगे। एक माँ की अगर बात छोड़ दी तो अनकंडीशनल लव किसी का नहीं होता, ऐसा मेरे पर्सनल फीलिंग है। मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन यही मेरी पर्सनल फीलिंग है। पति पत्नी एक दूसरे की बात मानते हैं क्योंकि बदले में उन्हें कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, और जब तक वो उन्हें मिलता है तब तक वो सामने वाले की रिस्पेक्ट करेंगे, तब तक वो सामने वाले की बात मानेंगे। लेसन नंबर 7, लर्न इन्वेस्टिंग। जितना जल्दी आप इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। वो चाहे अपने आप पर इन्वेस्ट करना हो या फिर मार्केट में इन्वेस्ट करना हो। मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ जो आपको बताऊंगा कि इस पर इन्वेस्ट करना, उस पर इन्वेस्ट करना। मैं बस ये जानता हूँ कि 20s में या फिर उससे पहले इन्वेस्टिंग शुरू करना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि कंपाउंडिंग का मैजिक हमें लॉन्ग टर्म में दिखाई देता है। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंडिंग इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बस एक बात कहना चाहूँगा कि आप अगर 20s में हो और मिडिल क्लास से आते हो तो अपने आप पर इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि मार्केट में। मार्केट में वो SIP करते वक्त बैठना वो मेरे लिए सही मुझे नहीं लगता, वो मेरी पर्सनल फीलिंग है। मैं SIP वगैरह ये नहीं करता, मैं अपने आप पर इन्वेस्ट करता हूँ जिससे मेरी इनकम बढ़े, जिससे मेरे स्किल बढ़े और जिससे इनकम 10 टाइम्स ज़्यादा आए फ्यूचर में। और तब जाकर मैं लमसम में अमाउंट डालूंगा, तब जाकर बड़ी SIP में शुरू करूँगा, तब मैं सोचूंगा कि अच्छी इन्वेस्टिंग करूँ। उससे पहले जो भी इन्वेस्टिंग मैं करूँगा वो मैं खुद पर करूँ। आप भी इस एडवाइस को फॉलो कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अच्छे मेंटर्स को हायर करो, अच्छे स्किल सेट सीखो, अच्छे अपनी इनकम को 10x कैसे करना है, 20x कैसे करना है ये सीखो। और सबसे बड़ी बात जो आपको सीखनी चाहिए, हाउ टू सेल कैसे करनी है, लोगों को कैसे बेचना है, परसुएट कैसे करना है, ये बातें, कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए, ये सारी बातें अगर आप अपने 20s में सीखते हो, उस पर आप इन्वेस्ट करते हो, तो उससे बढ़िया रिटर्न आपको कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, एंड इन्वेस्टिंग इन नॉलेज बेस द बेस्ट इंटरेस्ट। लेसन नंबर 8, रीड अ लॉट। बहुत पढ़ो। जब भी आप मोबाइल उठाने की कोशिश करो तो उससे पहले सोचो कि
क्या ये ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है तो बुक उठाओ, बुक पढ़ना शुरू करो। मैं इस चैनल पर बुक्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात करता हूँ। आपने देखा होगा कि मैं लोगों को इंकरेज करता हूँ कि बुक्स पढ़ो, जितना हो सके उतना ज़्यादा बुक्स पढ़ो। और मैं आगे सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे बुक टॉक शुरू करने वाला हूँ, जहाँ पर मैं बुक्स के बारे में बात करूँगा, रिकमेंडेशन दूंगा या फिर किसी बुक की समरी मैं आपके सामने लाऊंगा। आपके वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए, कॉग्निटिव थिंकिंग को बढ़ाने के लिए या फिर नॉलेज एक्विजिशन के लिए बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिला हुआ नॉलेज लेकर दूसरों को नॉलेज देना अच्छी बात नहीं होती। आप जो कुछ भी कह रहे हो वो सच है या नहीं, उसे जानने के लिए आपको बुक्स, कॉन्टेम्प्रेरी बुक्स को पढ़ना ज़रूरी होता है। बुक्स के बेनिफिट क्या है मुझे ये अलग से पता नहीं कि कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि क्रिटिकल थिंकिंग आपकी बढ़ती है, आपका फोकस बढ़ता है, आपका नॉलेज बढ़ता है, आपका विजडम बढ़ता है, मैच्योरिटी बढ़ती है, सोचने का तरीका, पर्सपेक्टिव आपका बदल जाता है। इसलिए बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, खास कर इस वर्ल्ड में जहाँ पर पूरी तरीके से सोशल मीडिया ने हम पर कॉन्कर कर लिया है, पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर हम पर हावी हो गई है। तो वहाँ पर बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका माइंड काम हो और आपको कुछ अच्छा नॉलेज मिले। मेरे इन्वेस्टिंग के गुरु जो है विवेक सिंघल, जिनका कोर्स मैंने लिया था, उनका कहना ये है कि जो इंसान 100 नॉन फिक्शन बुक पढ़ता है और बार बार पढ़ता है वो कभी भी गरीब नहीं हो सकता। लेसन नंबर 9, एक्सप्लोर। इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, लेकिन आप जितना सोचोगे उससे कई गुना ज़्यादा इंडिया डाइवर्सिफाई है। आप अगर पुणे में रहते हो, पुणे में जैसे लोग खाते हैं, पुणे में जो कल्चर है, पुणे का जो भाषा है, वही अगर नागपुर में आप गए जो कि महाराष्ट्र स्टेट में ही है, तो उनका कल्चर देखकर, उनकी बोली देखकर, वहाँ का खाना देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी और स्टेट में आए हुए हैं। साउथ में अगर जाओगे, नॉर्थ में अगर जाओगे तो इतना हमारे अलग अलग कल्चर हमें दिखेंगे कि हम ही हैरान हो जाएंगे कि इतना सब कुछ है इंडिया में। इंडिया है, घूमते घूमते ही पूरी ज़िंदगी निकल जाएंगी, विदेश देखना तो बहुत दूर की बात है, ऐसा हमें लगेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा घूमो, खासकर अकेले घूमो। मुझे सोलो ट्रिप बहुत पसंद है, मैं जहाँ भी जाता हूँ सोलो जाता हूँ, बहुत मज़ा आता है। बहुत सारी थिंकिंग करता हूँ, बहुत लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ। चुपचाप बैठते हुए लोगों को ऑब्जर्व करने में जो मज़ा है, जो हमें समझ में आता है, वो कहीं नहीं। और जैसे कि जाकिर खान ने कहा था कि उनकी ट्रिप बेस्ट तब होती है जब वो अकेले होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बेस्ट ट्रिप उन्हें तब लगते हैं जब वो अकेले होते हैं, जैसे कि मैं। वैसे आपकी मर्जी, दोस्तों के साथ भी बहुत मज़ा आता है, लेकिन अकेले घूमो, अपने आप को ज़्यादा आप जानोगे अगर आप अकेले घूमोगे। और मैं अकेले रहने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अकेले में ही क्रिएटिविटी बाहर आती है, क्योंकि वहाँ पर बोर्डम होता है, बोर्डम से ही क्रिएटिविटी बाहर आती है। आप अच्छे फिलोसोफर बनते हो, थिंकर बनते हो, आर्टिस्ट बनते हो, वो भी अकेले रहने से ही। और बोर्डम को कैसे एम्ब्रेस करें, बोर्डम को कैसे अपनी ज़िंदगी में लाए और अपने आप को कैसे ज़्यादा क्रिएटिव बने, ये अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर ज़रूर क्लिक करना, मैं आपको वहीं मिलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय फॉर नाउ।